आरएसवीआई इन्फो कैप्सूल पर ये है आरएसवीआई न्यूज अपडेट्स। आइए सुनते हैं देश विदेश की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। ऋषि सुनक की अग्नि परीक्षा। ब्रिटेन में आम चुनाव के लिए तारीख का हुआ ऐलान। ब्रिटेन में आम चुनाव के लिए तारीख का ऐलान हो गया है। ब्रिटेन में आगामी 4 जुलाई को आम चुनाव के लिए मतदान होगा। कई महीनों की अटकलों पर विराम लगाते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने समय से पहले चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी है। हालांकि कुछ समय पहले सुनक ने आम चुनाव साल में दूसरी छमाही में कराए जाने की बात कही थी। गाजा में कहर बरपा रही इजरायली सेना। 8.5 लाख ने छोड़ा रफाह। वेस्ट बैंक में मारे गए 500 से ज्यादा फिलिस्तीनी। गाजा में इजरायली सेना की कार्यवाही जारी है। गाजा के जबालिया शरणार्थी क्षेत्र और रफाह में इजरायली सेना लगातार हमले कर रही है। जबालिया में इजरायली सेना जमीनी हमले कर रही है तो रफाह में हवाई हमले हो रहे हैं। इजरायली सेना ने दोनों स्थानों पर 100 से ज्यादा हमले किए हैं, जिनमें दर्जनों लोगों के मारे जाने की सूचना है। ऑस्ट्रेलिया में पहले और अमेरिका में दूसरे बर्ड फ्लू मामले की हुई पुष्टि। ऑस्ट्रेलिया ने मनुष्य में बर्ड फ्लू संक्रमण के पहले मामले की पुष्टि की है। कहा गया है कि एक बच्चा कुछ सप्ताह पहले भारत में रहते हुए संक्रमण की चपेट में आया था। अधिकारियों के हवाले से कहा गया है, विक्टोरिया में बच्चे के संक्रमण की पुष्टि हुई है। ये ऑस्ट्रेलिया में बर्ड फ्लू का पहला मामला है। बच्चे को गंभीर संक्रमण हुआ था, लेकिन अब वो ठीक है और पूरी तरह से उबर चुका है। अमेरिका में प्रतिष्ठित शॉ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किए जाएंगे भारतवंशी वैज्ञानिक। अमेरिका में खगोल विज्ञान के भारतवंशी प्रोफेसर श्रीनिवास आर कुलकर्णी को खगोल विज्ञान में अभूतपूर्व योगदान देने के लिए प्रतिष्ठित शॉ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें मिलीसेकेंड पल्सर, गामा किरण विस्फोट, सुपरनोवा और अन्य परिवर्तनीय या क्षणिक खगोलीय पिंडों की खोज के लिए जाना जाता है। ये सम्मान आगामी 12 नवंबर को हांगकांग में आयोजित समारोह में प्रोफेसर कुलकर्णी को दिया जाएगा। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की अंत्येष्टि में शामिल होने तेहरान पहुंचे उपराष्ट्रपति धनखड़। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिन की अंत्येष्टि में शामिल होने तेहरान पहुंच गए हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई देश को दिवंगत राष्ट्रपति, विदेश प्रधानमंत्री और दुर्घटना में मारे गए अन्य लोगों के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। आधिकारिक अंतिम संस्कार समारोह में भाग लेने के लिए कई देशों के नेता तेहरान में मौजूद थे। इस दौरान बड़ी संख्या में अन्य लोग भी मौजूद थे। आइए अब जुड़ते हैं देश के साथ और सुनते हैं राष्ट्रीय खबरें। अभी सताएगी गर्मी। राजस्थान में 50 डिग्री तक पहुंचा तापमान। देश के कई हिस्सों में इन दिनों जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। राजस्थान में अधिकतम तापमान 50 डिग्री सेल्सियस पार कर गया है। ये देश में सर्वाधिक रहा। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन और गर्मी पड़ने की चेतावनी दी है। विभाग ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर ये चेतावनी जारी की है। किर्गिस्तान की राजधानी में स्थिति सामान्य। भारतीय दूतावास ने बिश्केक में रह रहे छात्रों और उनके परिवारों से की अपील। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में भीड़ द्वारा विदेशियों को निशाना बनाए जाने की खबरों के बीच भारतीय दूतावास ने कहा कि यहां स्थिति सामान्य हो चुकी है। 2 सप्ताह पहले विदेशी और स्थानीय छात्रों के बीच हुए विवाद के बाद बिश्केक में विदेशी छात्रों की भिड़ंत हो गई थी। इसके बाद से विदेशी छात्रों को निशाना बनाया जा रहा है और भारतीय छात्रों की सुरक्षा को लेकर उनके परिवार चिंतित हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने भी बताया है कि पाकिस्तान अब तक अपने 4000 छात्रों को वापस ला चुका है। आज के भारत में सरनेम कोई मायने नहीं रखता। पीएम मोदी ने स्टार्टअप के लिए बेहतर कारोबारी माहौल देने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत में सरनेम मायने नहीं रखता है। मायने रखता है तो सिर्फ कड़ी मेहनत करना। हमारी सरकार सक्रिय रूप से स्टार्टअप और धन सृजन को प्रोत्साहित करती है। हमें अपने देश के हर हिस्से, खासकर टियर 2 और 3 शहरों में युवा शक्ति पर गर्व है। 400 के पार के संकल्प को पूरा करेगी भाजपा। राजनाथ सिंह बोले, पाकिस्तान चाहता है भारत में बने कांग्रेस की सरकार। लोकसभा चुनाव के अंतर्गत 5 चरणों के मतदान से उभरे परिणामों की तस्वीर के आधार पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भाजपा अपने 400 पार के मिशन में सफल हो रही है। कहा, चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें हमारा संकल्प है, जिसे हम पूरा करेंगे। राजनाथ सिंह ने कहा कि मतदान के 5 चरणों में जो रुझान सामने आया है, उससे स्पष्ट हो गया है कि भाजपा नेतृत्व वाले गठबंधन ने केंद्र में सरकार गठन के लिए बहुमत प्राप्त कर लिया है। इसलिए हमने 400 पार का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उसे बाकी के 2 चरणों के मतदान में हम प्राप्त कर लेंगे। भारतीयों से मिली पूरे इजराइल को प्रेरणा। इजरायली राजदूत ने हमास हमले के बाद समर्थन के लिए भारत का जताया आभार।
इजरायली राजदूत नोर गिलोन ने कहा कि 7 अक्टूबर को हमास हमले के बाद भारत इजरायल के पक्ष में खड़ा है। हम ये कभी नहीं भूलेंगे। ये समर्थन भारतीय और यहूदी लोगों के बीच असाधारण संबंधों का परिणाम है। वो इजरायल के 76वें राष्ट्रीय दिवस के मौके पर इजरायली दूतावास द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। असम के नलबाड़ी में स्ट्रांग रूम सुरक्षा उल्लंघन में जांच का आदेश। गृह राजनीतिक विभाग के प्रधान सचिव बी कल्याण करेंगे जांच। असम सरकार नलबाड़ी जिले में मतदान के दिन स्ट्रांग रूम के भीतर सुरक्षा उल्लंघन मामले में जांच कराएगी। जांच का जिम्मा गृह एवं राजनीतिक विभाग के प्रधान सचिव बी कल्याण चक्रवर्ती को सौंपा गया है। बारपेटा लोकसभा क्षेत्र के नलबाड़ी जिले में गत 7 मई को मतदान हुआ था। ये थी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खबरें। आइए बढ़ते हैं अब खेलों की ओर और जानते हैं खेल जगत से जुड़ी ताजा खबरों का हाल। भारत पाकिस्तान मैच से प्लेयर्स स्टार बनते हैं। पूर्व क्रिकेटर ने T20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले सरकार से की मांग। क्रिकेट के मैदान पर जब भी भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होती हैं तो हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिलता है। इन दोनों ही टीमों के बीच मैच हो, इसका फैंस काफी इंतजार करते हैं। अब पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी यूनिस खान ने भारत बनाम पाकिस्तान के बीच सीरीज को लेकर सरकार से बड़ी मांग की है। यूनिस खान ने अपनी कप्तानी में पाकिस्तान की टीम को T20 विश्व कप 2009 में खिताब जिताया था। इस बीच T20 विश्व कप 2024 से पहले यूनिस खान ने पाकिस्तान के रिपोर्टर से बातचीत में कहा कि हमारी जो पीढ़ी है उसमें हमेशा ही ये बात की जाती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीरीज होनी चाहिए। प्लेयर्स भारत पाक मैच से ही स्टार बनते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल से दोनों मुल्कों को इकट्ठा होना चाहिए, दोनों मुल्कों की सरकारों को इकट्ठा होना चाहिए। प्लेयर्स तो साथ हैं ही। 16 साल 6 टीम और 1 खिताब। दिनेश कार्तिक ने आईपीएल से लिया संन्यास। खिलाड़ियों ने दिया गॉड ऑफ ऑनर। आईपीएल 2024 के एलिमिनेटर मुकाबले में आरसीबी की हार के बाद टीम का सफर समाप्त हो गया। इसके साथ ही विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने भी आईपीएल से संन्यास लेने की तैयारी कर ली है। चेन्नई के खिलाफ मैच के दौरान ही दिनेश कार्तिक ने इसकी पुष्टि कर दी थी। मैच के बाद उन्हें साथी खिलाड़ियों ने गॉड ऑफ ऑनर दिया। उन्होंने अपने दस्ताने उतारकर अभिवादन स्वीकार किया। ये थी अब तक प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए RSVI इन्फो कैप्सूल और इंफोटेनमेंट के सफर में रहिए हमारे साथ।